हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पे आपका बिहार बोर्ड का कोर्स मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने अभी 2 क्लास ले चुके हैं और वो क्लास है रियल नंबर का। और रियल नंबर का जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको एक लेक्चर में बताए हुए हैं और आपको एक लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामिनेशन जो 2025 में है उसमें पूछने की जो संभावना है उसका हम क्लास ले चुके हैं। आज हम आप लोग के लिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मैथ्स का एनसीईआरटी का हम 1.1 लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 जो आपके मैथमेटिक्स का जो पहला एक्सरसाइज है बिहार बोर्ड का जो रियल नंबर का है, वास्तविक संख्या का, उसका आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि बच्चे लोग में होता क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो लोग देखते ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि दूसरे चीज़ में टाइम दे देंगे, गेम में घंटा की जगह पर 2 घंटा 4 घंटा दे देंगे, बट पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। दो बात सोचते हैं, पहला बात ये सोचते हैं कि मेरा नेट चला जाएगा तो गेम कैसे खेलेंगे, और दूसरा सोचता है यार वीडियो बड़ी बोरिंग है। तो आप लोग को देखते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात तो होते रहेगा, जब हम लोग फिर लाइव में मिलेंगे तो हम लोग आराम से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब इसका हम आपको कंसेप्ट क्या बताए थे, याद होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बारे में आपको हम बताए हुए थे और आपको हम बताए हुए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और कुछ नहीं है, आपका बच्चा वाला फॉर्मूला है। और बच्चा वाला फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, यही है आपका, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पे जो आप ए देख रहे हैं, ये जो आप ए देख रहे हैं वो भाज्य है, जो आप भाजक यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका बी हो गया, और ये जो भागफल है ये क्यू हो गया, और आर क्या हो गया आपका रिमाइंडर शेषफल हो गया। नाम से ये पता चलेगा कि भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, ये बड़ा आसानी से आप पकड़ लीजिएगा कि क्यू से कोसेंट और क्यू से भागफल। कोसेंट का मतलब भागफल होता है और भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं तो उसको शॉर्ट में क्यू से, और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं तो आर से। बस आपको याद रखना होगा कि ए जो है वो भाज्य है और बी क्या है, भाजक है। आपको याद होगा जब एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे थे और एमसीक्यू क्वेश्चन बताने के पहले आपको हम ये सारा बात बता दिए थे, और इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम ये बताए थे और आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं कि नया बात है, कि आप जिस नंबर से डिवाइड कीजिएगा उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा ही होगा। तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से, और बी से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो इससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, याद आ रहा होगा, आपको हम बताए हुए थे। और रिमाइंडर जो होगा जिससे आप डिवाइड कीजिएगा उससे आपका रिमाइंडर, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, आपका जो रिमाइंडर होगा जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, भाजक की जगह पर क्या है, बी। तो रिमाइंडर जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है हमेशा। आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कभी भी 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा या 0 बचेगा। तो आप जिससे डिवाइड कीजिएगा उससे छोटा रिमाइंडर होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये आप कंडीशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा रिमाइंडर क्या होते हैं, छोटा, और 0 से बड़ा होते हैं या बराबर होते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, कभी भी आपको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको मौसा ज्ञात करना है, मौसा का 2 तरीका आप पहले से जानते हैं। पहला बच्चा वाला तरीका भाग विधि, दूसरा क्या होता है आपका गुणनखंड विधि, और आज हम बताने जा रहे हैं कौन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, क्या है 135 और 225, इसको मुझे बताना है कि कैसे आप मौसा निकालिएगा, किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहले बड़ा नंबर को देखिए, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 225 है, यहाँ पे 225 लिख लीजिए, और इसमें छोटा नंबर से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, छोटा नंबर से डिवाइड कीजिए, और ये भाग तब तक चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए।
तो यहाँ पे जरा देखिए 225 को लिख दिए और 135 से आप डिवाइड कीजिएगा। आई बात समझ में? 135 से डिवाइड कीजिएगा, कितना मरते लगेगा? एक मरते लगेगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 90। फिर यहाँ पे आप 135 लिख दीजिए, लिख दिया 135। और जो आपका रिमाइंडर आया है, देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है उसी से डिवाइड करना है, तो 90 से डिवाइड कीजिए, कितना मरते लगेगा? एक मरते लगेगा। जब आपका रिमाइंडर एक मरते यहाँ पे लगा आपका डिवाइड, तो फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा आप देख सकते हैं। फिर से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? आप यहाँ पे 45 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 45। क्या अभी जीरो आया है? रिमाइंडर नहीं आया। फिर क्या कीजिए, जिससे आप डिवाइड किए हैं उसमें आप डिवाइड कीजिए, किससे? रिमाइंडर से। फिर यहाँ रिमाइंडर से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे, और यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? 0। और ये डिवाइड कब तक चलेगा? जब तक आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 ना आ जाए। तो मेरा 0 आ गया। अब यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ को ही बोलते हैं मौसम, महत्तम समापवर्तक। तो किससे काटने से आपका 0 आया है? 45 से। तो इसका मौसम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 196 और 38,220। 196 और 38,000 कितना है? 220 है। इस क्वेश्चन को बनाना है और बताना है कि इसका मौसा क्या होगा, किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो बताइए मेरे भाई, इसमें बड़ा कौन है? 38,220। किससे लगेगा? 196 से लगेगा। किससे लगेगा? 196 से डिवाइड कीजिए। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि कितना मरतबे लगेगा, तो देखते हैं 20 मरतबे लगाकर। कितना मरतबे लगाकर हम लोग देखते हैं? 20 बार में लगाकर इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 के 2 1, 9 दूनी 18, 19 के 9 1, 2 एकम 2 1 3, 20, 3900 कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 3920 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना हो गया। और यहाँ पे क्या है? 38,220। 9 होते यहाँ पे रफ में ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 38,220 डिवाइड कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये कितना मरतबे लग जाएगा? 2 मरतबे 392, ज्यादा हो गया, 1 मरतबे लगाइए। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचेगा? 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 186। फिर यहाँ पे क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। कितना उतरेगा? 2। अब ये देखिए तो कितना मरतबे लगेगा? अगर हम 10 मरतबे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 मरतबे लगा सकते हैं। 9 मरतबे लगाइए तो 196 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक 54 के 4, 5 9 81 और 5 86, बचेगा कितना? 8, 9 कम 9, 9 8 17 लग गया। तो यहाँ पे अगर हम 9 मरतबे लगा रहे हैं तो 1700 कितना आ गया? 64। फिर से देखिए 9 छक 54 के 4, 5 9 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 86 हो जाएगा। 86 लिख दिया, 8 हो गया, 9 8 17 माइनस कीजिए, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये कट जाएगा। फिर क्या उतरेगा आपका? 0 उतरेगा। क्या उतरेगा? 0। अब जरा सोचिए तो क्या मरतबे लगेगा? अब हम लोग इसको चाहे तो 5 और 5 10, 5 मरतबे लग सकता है। देखते हैं 196 में 5 से 6 पचे 30 के 0 3, 9 पचे 45 3, 48 के 8, 4 5 4 9, क्या मरतबे लग गया? 5 मरतबे लग गया, यानी 980। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 196 से डिवाइड किए तो कितना अर्थ लग गया? 195, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। एक ही बार में रिमाइंडर क्या आ गया? 0। एक ही बार में जब रिमाइंडर 0 आ गया तो किससे डिवाइड किए? 196 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कभी भी प्रूफ करना है तो हमेशा बड़ा नंबर में छोटे नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग किस किस क्वेश्चन पे बात कर लिए? इस पे बात कर लिए और इस पे। आपको इस चैनल पे हर एक क्वेश्चन पे बात होगी, कुछ वर्क भी मिलेंगे, आप वर्क बनाइएगा, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उसके बाद यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। एक और बात, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपका मेथड कुछ होगा, मेरा मेथड कुछ और होगा, तो उसको घबराना नहीं है, मेथड सही होना चाहिए।
और जो मेथड कहेगा आपके क्वेश्चन में, क्योंकि इस चैनल पे आपका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता है। ऐसे आप लोग साइड बुक से तो पढ़ते ही होंगे, बट आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किससे कीजिएगा? हमेशा एनसीईआरटी बुक से कीजिएगा। अब देखिए, वैसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वाले को हो सके इसका हिंदी वाला बात समझ में नहीं आएगा, बट उस बच्चे को घबराना नहीं है, हम बीच बीच में उसका इंग्लिश करते जाएंगे। जैसे ये हिंदी में लिखा है, यही सीबीएसई वाले कैसे पढ़ेंगे? फाइंड द एचसीएफ बाय मेथड ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हो गया। बाकी तो बनेगा ऐसे ही। वो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड वाले क्या पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये नहीं सोचेंगे सीबीएसई वाले कि ये सर तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, दोनों लगभग सेम ही होता है। और ऐसे जो क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम उस क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ पे प्रोवाइड करें, थोड़ा सा वेट करना होगा। आई बात समझ में? तो बताइए, विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ रही है? अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 867। किससे डिवाइड करेंगे? 255 से। 3 मरतबे लगेगा। आप देख सकते हैं, आप इसको 255 से 867 में भाग लगाइए, 3 मरतबे लगेगा। 5 से 15 के 5 1, 5 से 15 1 16 के 6 1, 3 दूनी 6 1 कितना? 7, 7 में से 5 गया 2, 6 6 0 102, यानी 3 मरतबे लगा और रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पे कितना लगेगा? 3, और रिमाइंडर कितना बच गया? फिर से देख लेते हैं, 102 बचा है। कितना बचा है? 102 बचा है। देख लेते हैं, 5 3 15 के 5 1, 5 3 15 1 16 के 6 1, 3 दूना 6 1 कितना? 7, और यहाँ 102 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 867। तो कितना रिमाइंडर बचा है आपको? 102 बचा है। अब जरा देखिए, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया 0, तो फिर से ये नंबर को उठाएंगे, 200 कितना ले लेंगे? 55। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 102 से, और 102 से फिर डिवाइड कीजिएगा, 2 मरतबे लग जाएगा। कितना मरतबे लगेगा? 102 से कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे। तो कितना हो गया? 204। जब 204 हो गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 51 बच जाएगा। अभी भी 0 नहीं आया है। फिर हम लोग यहाँ पे 102 लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 51 से। 51 से क्या मरतबे लगेगा? 2 मरतबे। 51 दूना 102, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस पे 0 आया है? 102 पर। 102 किस पे 0 आया है? 51। 51 से जब हम लोग भाग दिए हैं तो अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समवर्तक किसके बराबर? 51 के बराबर। तो उम्मीद है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे आप एचसीएफ निकालिएगा समझ सकते हैं। अब जरा है एक चीज यहाँ पे देखिए, ये सारा फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष पे है कि नहीं? भाज्य जिसे भाग देते हैं वो भाज्य, जितना मरतबा लगता है उसको भागफल, और जितना रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चन का आप जवाब यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन पे आते हैं, और बात को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, आपका 2 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम 2 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी को, एक मिनट हम देखते हैं 2 नंबर मिल रहा है कि नहीं। नहीं है, चलिए 3 नंबर बात करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्य वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कि कोई सेना का टुकड़ी है, क्या है? एक मिनट मेरे भाई, कोई सेना का टुकड़ी है, और उस टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 616 है, और वो कोई मार्च में जा रहे हैं, जो परेड होता है, और उस परेड में किसी परेड में 616 सदस्य को लेता है, और उस परेड में 32 सदस्य को क्या करना है? सजाना है, और इस 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 सदस्य का।
तो क्वेश्चन में ये कह रहा है दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। आई बात समझ में, इक्वली करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हमेशा SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कितना सदस्य है, 616 है। कितना है मेरे भाई, 600 क्या है आपका 16 है। 616 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 32 से हम लोग डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 32 से। चलिए 32 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 32 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरतबा लग जाएगा, 20 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 मरतबे लग सकता है। कितना मरतबा लगेगा, 19 मरतबे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखिए बड़ा वाला नंबर क्या था 616 और छोटा कितना था 32 था। 32 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 32 से ये 19 मरतबे लग जाएगा। आप लगा कर देखिएगा, 9 दूना 18, एक बचा, 2 एकम 2 एक 3, 9 3 27 और 3 0 3 3 एकम 3 6, 600 कितना हो गया 8, रिमाइंडर कितना बच गया 8 बच गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। 32 से 616 को भाग कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 96। फिर ये आपका 9 मरतबे लग जाएगा। 9 दूना 18 के 8, 1 9 3 27 से कितना हो गया 28, 16 में से 8 गया 8, देखिए 8 रिमाइंडर बचा कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया 8 रिमाइंडर। क्या अभी मेरा जीरो आया है, नहीं आया है। कब तक हम लोग ऐसा काम करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 32 लिखिए और किससे कीजिए 8 से। 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 चौका 32 और प्लस जीरो आ गया। अब बताइए यहाँ पे किससे जीरो आया, आपका 8 से जीरो आया, 8 से जीरो आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 8 पर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं दोनों का SCF कितना हो गया 8 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिख देंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है फिर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। संकेत जो भी देखना है, संकेत पे तो ध्यान देना नहीं है, संकेत पे ध्यान नहीं देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एकदम ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। आई बस समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो धनात्मक पूर्णांक है किसके रूप में होगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखिए जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्या लिखा हुआ है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है। जरा सोचो, अभी मैंने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो b होता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए तो b की जगह पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और यहाँ भी b की जगह पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम b बराबर क्या मान लें 3 मान लें, चूंकि b बराबर क्या मान लिए 3, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए r का जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू, r का जो वैल्यू होगा वो 3 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा और क्या होगा बराबर होगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा r का वैल्यू जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। किससे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 से, और 0 से बड़ा और क्या होते हैं बराबर। अब मैं कहूँ कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप खुद सोचकर बताओ। आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या 3 रिमाइंडर बचेगा, कभी नहीं बचेगा। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा या कुछ नहीं बचेगा। और रिमाइंडर निगेटिव में भी नहीं बचता है। आप कभी देखे हैं शेषफल निगेटिव में बचते हुए, कभी नहीं बचता है। यानी अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा हो सके कुछ ना बचे, हो सके 1 बचे, हो सके क्या बचे 2 बचे, हो सके क्या बचे 2 बचे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो जरूर आप लाइक
करेंगे और दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और एक और बात मेरे भाई, जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में उस टाइम को देख लीजिएगा, किस टाइम में आपको प्रॉब्लम हुआ है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर मुझे इस टाइम में जो आपने बात बताया वो मेरे पल्ला नहीं पड़ा। तो मैं अगला लेक्चर जब लेकर आऊँगा तो उस बात को हम फिर से क्या कर देंगे, समझा देंगे। क्योंकि अभी तो आप देखिएगा, देखने के बाद हो सके बाद में प्रॉब्लम है तो हम तो आपके सामने नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग के बीच का जो कनेक्टिविटी कर रहा है वो कौन है, मोबाइल फोन से। तो सामने नहीं है कि आप एट अ टाइम कोई डाउट पूछिएगा और मैं बता दूंगा, आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। तो टाइम देखकर आप बताइएगा। और आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे मैथ्स बहुत इजी होने को है। देखिएगा, आपने जो मैथ्स पढ़ा है और इस चैनल पे आप पढ़िएगा और सारे सब्जेक्ट मिलेगा। अभी मैथ्स स्टार्ट हुआ है, मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो आप देखिएगा मैथ्स धीरे धीरे आपको एकदम हलवा लगने लगेगा, एकदम इजी सारे सब्जेक्ट से। तो हमने यहाँ आर बराबर क्या लिख दिया, 0 1 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि आर बराबर 0 और बी बराबर क्या 3 मान लें, आर बराबर 0। अब बनाने का तरीका देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है, जो आपका क्वेश्चन है उसका वर्ग इसी रूप में होना चाहिए। देखते हैं इस रूप में होता है कि नहीं। तो आर बराबर क्या मान लिए 0 और बी बराबर क्या मान लिए 3। फॉर्मूला ए बराबर क्या जानते हैं, बी क्यू प्लस आर। जरा रखते हैं इस पे। तो ए बराबर, यदि आर बराबर 0 बी बराबर 3 तो ए बराबर क्या होगा, बी की जगह पर क्या लिख देंगे 3, क्यू तो मुझे पता नहीं है और आर की जगह पर 0। तो क्या आ गया 3q आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, 3q आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। लगले इसका वर्ग कीजिए। यहाँ पे आप ए स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर हो जाएगा। जब 3q स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। मुझे किस रूप में लाना है, 3m के रूप में लाना है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि m है। इसको हम क्या मान लिए, m, और यहाँ पे लिख देंगे, जहां हम m बराबर क्या मान लिए, m बराबर, यहाँ m बराबर क्या मान लिए 3q स्क्वायर। तो जरा सोचिए, तो जब a का वैल्यू निकाले 3q का जब हम वर्क किए तो फिर ये जो 3q है, आप खुद सोचो कि 3q और 3m एक जैसा लग रहा है कि नहीं, 3 है, सिर्फ ये अंतर है, एक ही जैसा है। सिमिलरिटी को दिखाना है, समानता को दिखाना है। अब इसको हम मारते हैं डिलीट। अब सुनिए, फिर लिखते हैं, यदि आर बराबर, फिर क्या मानेंगे 1, और बी बराबर कोई चेंजिंग नहीं 3। तो फिर से आप एक और काम कीजिए, यहाँ पे चलिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया, बी का वैल्यू लिया और आर का ये वाला वैल्यू ले लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, यदि दूसरा अब बात लेते हैं, बी बराबर क्या है 3 ही है और आर बराबर कितना है 1 है। आर बराबर कितना है 1 है। तो फिर से ए का वैल्यू निकालिए। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह पर 3q और आर की जगह पे क्या लिख देंगे आप 1। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि आप वर्ग कीजिए। चलिए हम यहाँ पे वर्ग कर दिए। तो 3q प्लस 1 का क्या स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, स्क्वायर करने के बाद इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद क्या a और b, 2ab, अब प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, ये a लिखे है, ध्यान दीजिएगा ये a है, 9 मत समझिएगा, ये आपका a है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6q, और प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे आप देख कर सकते हैं ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 3q कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 3 3 की 9। या आप एक और बात है, मुझे किस रूप में लाना है 3m प्लस 1। जब 3m प्लस 1 के रूप में लाना है तो 3 को q कॉमन मत लीजिए, दोनों में से 3 कॉमन लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा 3q
अब प्लस कितना 3 दूना 6 क्यू। आई बात समझ में। यहाँ पे 9 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया 3, तो अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर, अब प्लस क्या 2 क्यू, अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब आगे देखिए ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3, फिर से इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एम का ही वैल्यू है, एम, अब प्लस कितना 1, फिर से यहाँ लिख देंगे जहाँ एम बराबर हमने क्या माना, एम बराबर माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्या 2 क्यू। तो जरा सोचिए क्वेश्चन में जो कह रहा था कि आपका जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो किस रूप में आएगा, एम के रूप में आएगा और 3m + 1 के रूप में आएगा। तो जरा देखिए जो आपने ए का वैल्यू निकाला उसका वर्ग भी किए तो उसी रूप में आ गया। फिर आपने फिर से बी का वैल्यू 3 लिया, आर का वैल्यू 1 लिया, फिर से इसका वर्ग किया, कैसे वर्ग किए तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² + 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 6 क्यू और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 3 3 की 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 6 क्यू, इसको क्या मान लिए m के रूप, m मान लिए। तो जरा सोचिए फिर से हम इसका वर्ग किए तो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है तो देखिए हमने 2 चेक कर लिया, एक 1 को भी चेक कर लिया, अब 2 को चेक करना है और देखना है कि रियल में 3m और 3m + 1 के रूप में हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर से चेक करते हैं, देखिएगा फिर से हम लोग क्या ले लेते हैं, चलिए फिर से वही कलर हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ लिखते हैं यदि यदि क्या ले लेते हैं b बराबर कितना 3 और r बराबर क्या ले लेते हैं 2, तो फिर से a का फॉर्मूला बी क्यू, यहाँ पे है ना बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 3 क्यू और प्लस r की जगह पर क्या 2, फिर से दोनों तरफ वर्क कीजिए a² और 3 क्यू + 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा फिर से आपका यहाँ पे a², ये a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + 2a, ऐसा करते हैं इसको हम नया पेज में बनाते हैं, थोड़ा सा है क्योंकि इस पेज में आएगा नहीं। चलिए हमने किसका किसका बात कर लिया, 0 का बात कर लिया और 1 का, अब हम लोग 2 पे बात करते हैं, इसी का अगला पेज में देखिए। यहाँ पे फिर से मान लेते हैं यदि r बराबर कितना, चाहे b पहले लिख देते हैं, b बराबर कितना 3 और r बराबर कितना 2, देखिए यहाँ b बराबर कितना 3 और r बराबर कितना 2, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर चाहे तो कर दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r 2 हो जाएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, अब इसको तोड़िए a² प्लस कितना b² a² प्लस 2ab प्लस कितना b², तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा a², 3 3 की 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12 क्यू और 2 दूना 4, फिर से यहाँ देखिए a² 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको लिख सकते हैं 3 + 1। अब क्या करते हैं a², इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, अब प्लस कितना बचा 1, फिर यहाँ पे देखिए a² बराबर 3, फिर से इसको m मान लेते हैं, अब प्लस 1 और यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4q + 1। जरा सोचिए आपने जो 3 नंबर निकाला, अब यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में दिस इंप्लाइज दैट धन पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्या लिख देंगे धन पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है 3m और 3m + 1 के रूप में क्या होता है, रूप में होता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन को हम फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा था
कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप में होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b का वैल्यू 3 कहाँ से लिया, क्योंकि ये b के जगह पर है, किसके जगह पर है आपका, b के जगह पर है। आप देख सकते हैं ये किसके जगह पर है, b के जगह पर है। और यहाँ जब b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू आपका 3 से हमेशा छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है। हम यहाँ से 3 स्टेप निकाले। पहला, यदि r बराबर 0 मान ले, b बराबर क्या मान ले 3, तो फॉर्मूला कौन सा लगा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b के जगह पर क्या हो गया 3q, और r का वैल्यू क्या लिए है 0, तो 3q हो गया। अब हमने वर्क किया, वर्क क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वर्क कीजिए, वर्क किए तो 9q² हो गया 9। अब देखिए जो भी वैल्यू आ रहा है सबको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में ही बदलना है। तो मेरा तो आ गया 9q², इसको 3m के रूप में बदलना है, तो 3 इंटू 3q² लिख सकते हैं। और इस 3q² को हमने m मान लिया और बगल में लिख दिया कि m का वैल्यू क्या होता है 3। दूसरा चेक करते हैं फिर से, b बराबर 3, अब r बराबर क्या लेते हैं 1 है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पर 3, q r के जगह पर 1। फिर से हमने वर्क किया तो a² प्लस 2ab प्लस b², 9q² और 3 दूना 6 की q और प्लस 1। हम फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि चलिए 3m तो हो गया, अब 3m प्लस 1 के रूप में लाइए, यानी 1 के रूप में लाइए, तो 1 को हमने अकेला छोड़ दिया। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 3q² और 3 दूना 6q। फिर से इसको m मान लिए तो क्या आ गया 3m प्लस 1। तो देखिए वर्क किए तो 3m प्लस 1 आ गया। अभी एक और बचा है, कौन सा, ये वाला बचा है 2। तो फिर से r बराबर 2 ले लिया, b बराबर क्या ले लिए 3। तो यहाँ देखिए b बराबर 3 और r बराबर 2, तो यहाँ पे लिख दो है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से मैंने वर्क किया a² प्लस 2ab, इस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस कितना b²। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यू प्लस 4, क्योंकि प्लस 1 के रूप में लाना है तो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3q², 3 चौका 12 और 3 कॉमन लिए तो 1 बचा। इसको क्या मान लिए, फिर से m मान लिया और m बराबर दिखा देंगे कि m बराबर मैंने इतना माना है। तो जरा सोचिए सारा जो 3 स्टेप था, तीनों स्टेप 3m प्लस 1 के रूप में आया, यहाँ देखिए 3m प्लस 1 के रूप में आया, और एक कौन सा आया आपका 3m के रूप में आया, आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में यही ना कह रहा था कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो वही लिखे है धन पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में क्या होता है, आई बात समझ में। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मेन काम है कि b का वैल्यू पता करना और b के मदद से किसका वैल्यू पता करना, r का वैल्यू। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उसी तरह से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आई बात समझ में, क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप लोग बताइए, इसके पिछले क्वेश्चन की तरह फर्क है कि वहां वर्ग था और यहाँ घन है। घन का मतलब क्या, क्यूब पावर 3। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना होगा 9, तो r का वैल्यू कितना होगा, तो r का वैल्यू जो होगा वो 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसलिए r का वैल्यू क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जरा सोचिए कै बार करना पड़ेगा, 9 बार। 9 बार तो काफी बड़ा होगा, 9 बार मत कीजिएगा, 2 3 दिखला दीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा, यदि b बराबर कितना 9 और r बराबर कितना, b बराबर 9 और r बराबर क्या 0 है, तो a बराबर क्या होगा बी क्यू, b की जगह पर क्या है 9 है, 9q और r की जगह पर क्या 0। अब a बराबर क्या आ गया 9q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, घन कीजिए। तो घन कीजिएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 9 81 9 729 क्यूब हो गया। अब इसको चूंकि हमको 9m के रूप में लाना है, इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 इंटू 81 क्यू का होल क्यूब। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 और इसको क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। जरा सोचिए, तो 9m के रूप में आ गया।
फिर एक और चेक कर लेते हैं, फिर लिखते हैं पुनः, चाहे यदि, पुनः छोड़िए, आप यहाँ पे ये आपका 9m आ गया, 9m आ गया। फिर से लिखते हैं यदि b बराबर कितना 9 और r बराबर आप कितना लेंगे 1 लेंगे, 1 है तो फिर से a बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी क्यू, तो 9q प्लस r, क्योंकि मुझे क्यूब करना है, जरा क्यूब करके देख लेते हैं उस रूप में आता है कि नहीं। चलिए हमने क्यूब कर लिया, अब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस क्या होता है बी क्यू होता है। अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ो, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यू, चाहे 3 बी क्यू पहले भी लिख सकते हैं बाद में, 3a² b प्लस 3a और क्या b² प्लस क्या b का होल क्यूब, फॉर्मूला पे तोड़ दिए। किस रूप में लाना है अब अगला 9m प्लस 1 के रूप में, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा 9 9 9 729 क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81, और 81 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 243 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 क्यूब प्लस कितना 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए क्यू बराबर क्या लिखिएगा, ए क्यू बराबर क्या होगा, इस सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा देखते हैं, यहाँ पे 81 बचेगा। आप यहाँ से क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्यू का जरूरत नहीं है क्योंकि 9m लाना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बढ़ते कटेगा 9 दूना 18 9 सते 63, यहाँ पे क्यू हो गया, और यहाँ 9 तिया क्यू स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया। आई बस समझ में, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ से 9 से इसको भाग देंगे किसको 243 को, 9 दूना देखिए 18 24 में से 8 गया कितना जाएगा 14 में से 8 गया 6, और ये तो कटेगा, और ये 9 से 63, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 27 बचेगा। तो यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ 9 तिया 27 प्लस कितना 1। अब बहुत कोई के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 9 ही कॉमन क्यों लिए, आप 27 भी कॉमन ले सकते हैं। 27 इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे 9 के रूप में वैल्यू दिखाना है। अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो 9m प्लस 1, और यहाँ पे बगल में लिख देंगे जहाँ आप m बराबर क्या माने हैं 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्या 3q, ये आप बगल में लिखना नहीं भूलिएगा। यहाँ भी आप लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर आप क्या माने हैं, m बराबर आप क्या माने हैं 81 क्यू। उसी तरह से अगला स्टेप क्या लीजिएगा, यदि b बराबर क्या 9 और r बराबर 2, ये लास्ट है, इसके बाद सब मत दिखाइएगा, सब दिखाइएगा तब आप 8 तक जाइएगा तो 5 पन्ना में आंसर होगा। यहाँ पे एक और दिखा दीजिए या नहीं भी दिखाइए और लिख दीजिए इसी प्रकार हम लिख देंगे लास्ट में। इसलिए इस प्रकार से सभी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब जरा देखिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। ये 5 नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ रह गया, ये 4 नंबर, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन आपका जो था 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन था। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आया है, हम अगले क्लास में बता देंगे। फिर 4 नंबर बता दिए, और कौन सा क्वेश्चन बता दिया आपका 5 नंबर बता दिए। तो आपका 1.1 में 5 क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया डील कर दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं था, तो हम अगले क्लास में उस क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, और फिर हम लोग बात किस पे करेंगे 1.2 में। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और बेहतर लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चे थोड़ा सा मतलब कि उनको जो गांव समाज में रहते हैं, पूरे गांव में शहर वाले बच्चे को तो दिक्कत नहीं होता है, या गांव वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है, तो उन बच्चे को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए। जिस तरह से हम लोग का मकसद है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो पीछे किसी भी स्टेट बोर्ड से कम न रहे, तो ये दायित्व आप पर भी बनता है।
हमने मेहनत किया, आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा मेहनत करें। मेहनत क्या है, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और जिसको भी शेयर करने को कह रहे हैं उसको भी कहिए अपने ग्रुप में शेयर करने के लिए। इससे क्या होगा, पूरे बिहार के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा फ्री कॉस्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।